श्री गणेशाय नमः। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद रखता हूं कि आप सब बहुत मजे में होंगे। दोस्तों, मैं हूं चिराग दारूवाला और आज हम बात करेंगे कि आने वाला यह नया साल 2024 का यह साल आप सभी के लिए कैसा रहेगा। सबसे पहले तो नए साल की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं कि नया साल आपके जीवन में उन्नति लेकर आए। जो आपने सपने देख के रखे थे, जो चीज़ें सोच के रखी थी, वो सपने पूरे हों, वो सभी कार्य में आपको सफलता देखने को मिले और इम्पोर्टेंटली नए साल में आपके जीवन में खुशियों का आगमन हो। ये नए साल में गणेश जी की आराधना करें, साईं बाबा की आराधना करें, ओम गण गणपताय नमः 101 बार मंत्र का उच्चारण करें और गणेश जी को मोदक चढ़ाएं, फूल चढ़ाएं और उनकी आरती कीजिए। जरूर से आपके जीवन में आ रही बाधाएं, आपके जीवन में आ रही तकलीफ़ें कटती जाएगी और जीवन में आप आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों, हम राशियों की बात करें उससे पहले हम ये देखेंगे कि आने वाली ये साल में आप क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि शेयर बाज़ार। तो शेयर बाज़ार जो सेंसेक्स अभी अराउंड 71,000 है, वो आप यह कह सकते हैं अगले साल में शेयर बाज़ार की जो चाल है वो इम्प्रूव होगी। यानी कि जो इन्वेस्टर्स हैं, जो लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में मानते हैं, उनको काफ़ी अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं। जैसे कि हमने लास्ट टाइम भी बताया था कि 2023 में सेंसेक्स कितना पहुंच सकता है, और उसी तरह से इस साल भी हम यह देख रहे हैं कि 71,000 से लेकर 75 से 77,000 के बीच में ऑल टाइम हाई सेंसेक्स जाएगा। थोड़ा सा अप डाउन जैसा लग सकता है, पर चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने जो निवेश किया है और लॉन्ग टर्म निवेश किया है, तो आपको ज़रूर से उसमें मुनाफा देखने को मिलेगा, ज़रूर से आपको अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। फार्मा सेक्टर हो गया, गवर्नमेंट सेक्टर्स हो गए, आईटी सेक्टर हो गया, टेक्नोलॉजी सेक्टर हो गया और इम्पोर्टेंटली रियल एस्टेट सेक्टर हो गया। ये 4-5 सेक्टर में अगर आप निवेश करते हैं तो आप यह समझ लीजिए कि आपको इसका अच्छा मुनाफा मिलेगा। आपको ये नए साल में यही टिप है कि जल्दबाजी में कोई भी प्रकार का फैसला मत लीजिएगा। जल्दबाजी में अगर आपने फैसला लिया तो नुकसान हो सकता है और कहीं ना कहीं मेंटल स्ट्रेस भी आपका बढ़ सकता है। यानी कि मन को शांत रखना है और कार्य करते रहना है। और निवेश करते हैं, एक्सपर्ट्स की सलाह लेकर जरूर से करिए, आपको जरूर से मज़ा आएगा। और आप यह समझ लीजिए कि ये नए साल में शुक्र आपके जीवन में ब्यूटी, लग्जरी, यानी कि जो लोग ब्यूटी सेक्टर से जुड़े हैं, जो लोग लग्जरी सेक्टर के साथ जुड़े हैं, उनके लिए ये नया साल बहुत ही बेहतरीन है। आप यह कह सकते हैं ग्लैमर फील्ड के साथ जुड़े हैं, एक्टर्स है, एक्ट्रेसेस है, जबरदस्त प्रदर्शन रहेगा। इम्पोर्टेंटली फाइनेंस सेक्टर से जो लोग जुड़े हैं, तो आपका पैसा अटका हुआ है वो शायद वापस भी आ सकता है। ये नया साल आपके जीवन में खुशियों का आगमन करा सकता है। आप यह समझ लीजिए कि 21 गया कोविड के बाद, 22 गया, 23 गया, पर ये 24 में आपको जो 3 सालों में आपने अचीव नहीं किया, जो पिछले 4-5 सालों में आपने अचीव नहीं किया, वो आप 2024 में ज़रूर से अचीव कर सकते हैं। और आने वाले ये कुछ महीने, यानी कि आप यह कह सकते हैं फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ये 5-6 महीने में आपको आपका जो बेस है, जो आपका ग्राउंड लेवल है, वो क्लियर करना है। आपको आपकी जड़ें मजबूत करनी है। जड़ें मजबूत करेंगे तो आपका डंका बच सकता है। दोस्तों, जो लोग पॉलिटिक्स सेक्टर के साथ जुड़े हैं, जो लोग पॉलिटिशियंस हैं और कहीं ना कहीं आपको अच्छी पोजीशन नहीं मिल रही थी, कहीं ना कहीं आपका डंका नहीं बज रहा था, तो आप यह समझ लीजिए कि बुध आपके जीवन में स्टेबिलिटी लेकर आ रहा है और व्यापार में भी तरक्की देखने को मिलेगी। इम्पोर्टेंटली कुछ अच्छी पोस्टिंग्स भी मिल सकती है। और अगर राजकीय देखते हैं, पॉलिटिकली देखते हैं, तो 2024 में जो लोकसभा के इलेक्शंस होने वाले हैं, उसमें 120%, 220% बीजेपी वापिस से पावर में आएगी। और जैसा कि हमारे पूज्य पिताजी बेजान दारूवाला जी ने भी यही कहा था कि आज से 10 साल पहले यह कहा था कि भाई बीजेपी
मोदी साहब के नाम से ही जानी जाएगी और आज हम सबके सामने यही चीज़ हमें दिख भी रही है। तो मोदी साहब वापस से थर्ड टाइम यानी तीसरी बार पीएम हमारे देश के बनेंगे और उनकी लीडरशिप में ज़रूर से भारत तरक्की करेगा, भारत का जीडीपी इम्प्रूव होगा, ग्रोथ इम्प्रूव होगा और इम्पोर्टेंटली आप यह कह सकते हैं जो इलिटरेट है वो धीरे धीरे भी आगे बढ़ेंगे, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी क्रिएट होगा। 2024 में जो अनएम्प्लॉयमेंट का रेशियो है वो भी कम होगा, डेवलपमेंट होगा और आपको जीवन में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। दोस्तों अब हम शुरुआत करते हैं राशियों से। पहली राशि लेते हैं मेष राशि। गणेश जी कहते हैं कि मेष राशि वालों आने वाले 2-3 महीने में थोड़ा सा हेल्थ वाइज आपको ध्यान रखना है। मेजर कोई तकलीफें नहीं है पर छोटी छोटी चीज़ें बड़ी होने में टाइम नहीं लगता है, यानी कि अगर आप सचेत रहते हैं, आप सावधान रहते हैं तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जो लोग टारगेट्स बना के रखे हैं, जो लोग ने खुद के जीवन में कुछ गोल बनाकर रखे हैं, आप यह समझ लीजिए मेष राशि वालों वो गोल, वो टारगेट के ऊपर अगर आपने फरवरी के महीने से काम करना शुरू कर दिया तो आने वाले 3 महीने में कुछ अच्छे परिणाम आपको देखने को मिल सकते हैं। और आप यह समझ लीजिए कि रिलेशनशिप इम्प्रूवमेंट करने के लिए यह नया साल बहुत ही बेहतरीन है। यह नया साल आपके जीवन में खुशियों का आगमन कराएगा। पर साथ साथ में अगर आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं नवंबर के आसपास तो एक्सीडेंट होने के भी चांसेस है, सावधानी बरतें और किसी भी चीज़ को आपको लाइटली नहीं लेना है। मेष राशि वालों ये नया साल आपके लिए बेहतरीन रहेगा, मजबूत रहेगा। वृषभ राशि। गणेश जी कहते हैं कि वृषभ राशि वालों जीवन में जो इंस्टेबिलिटी चल रही थी, जो उतार चढ़ाव चल रहा था, वो अब आपके जीवन में स्टेबल होता नजर आ रहा है। यानी कि मन मुटाव दूर होगा, स्ट्रेस दूर होगा, एंग्जाइटी दूर होगी। अब ये सब नेगेटिव चीज़ें दूर होती है तो क्या होता है, तो आप ऑटोमेटिकली पॉजिटिव हो जाते हैं। यानी कि जहाँ पर आप सोच नहीं पा रहे थे, जो डिसीशंस आप नहीं ले पा रहे थे, वो डिसीशंस आप ये नए साल में ले पाएंगे। आपका सपना पूरा हो सकता है। आपका सपना क्या था? खुद का घर बनाना, नई ऑफिस बनाना। तो आप खुद का घर बना सकते हैं, नई ऑफिस बना सकते हैं। और इम्पॉर्टेंटली जो लोग शादी करना चाहते हैं, अच्छे पार्टनर्स नहीं मिल रहे थे, तो ये नए साल में आप यह समझ लीजिए अच्छे पार्टनर्स आपके जीवन में आ सकते हैं और शादी के भी प्रबल योग दिख रहे हैं। वृषभ राशि वालों समय आ चुका है पर्सनल लाइफ को इम्प्रूव करने का, रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने का। कर लीजिए, एंजॉय करिए, ये नया साल आपके लिए जबरदस्त रहेगा। मिथुन राशि। गणेश जी कहते हैं मिथुन राशि वालों ज़्यादा क्यों सोचते हैं? जितना ज़्यादा सोचेंगे उतना आप कंफ्यूजन में रहेंगे, स्ट्रेस में रहेंगे और कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो आपको ज़्यादा सोचना नहीं है, आपको खाली अपना कार्य करते रहना है। दूसरा, मिथुन राशि वालों जो भी कार्य करते हैं पहले से किसी के साथ भी शेयर ना करें, किसी से भी चर्चा ना करें। आपके जो प्लान्स हैं, आपके जो थॉट्स हैं वो आपके मन के अंदर ही रखें। आप यह समझ लीजिए जरूर से आपका डंका बज सकता है। दूसरा, जिद्दी नहीं बनना है। ये नए साल में आपको मन को शांत रखना है, लोगों का सुनना है, समझना है, उसके बाद आपको कार्य करना है। मिथुन राशि वालों यह समझ लीजिए कि अगर जिद्दीपन किया तो आपको निराशाओं का सामना करना पड़ सकता है और आपको लगेगा कि कुछ भी नहीं हुआ। यानी जिद्दीपन ना करें और लोगों की सुने, समझे और फिर एक्शन लीजिए। आप देखिए कि आपको कितना मज़ा आता है। आप क्या कर सकते हैं? विष्णु भगवान की आराधना कर सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः 101 बार यह मंत्र का उच्चारण करें, फिर देखिए कि आपको कितना मज़ा आता है। नया साल मिथुन राशि वालों आपको समर्पित करते हैं हम। चौथी राशि कर्क राशि। गणेश जी कहते हैं कि कर्क राशि वालों आपको नए साल में शनि महाराज आपके साथ न्याय करने वाले हैं। यानी कि आप यह समझ लीजिए कि शनि महाराज न्याय के देवता है। आपके अच्छे कर्म जो आपने किए हैं, आपने जो मेहनत की है,
उसका आपको अच्छा फल ये नए साल में मिलेगा। अटका हुआ पैसा मिल सकता है वापस से। इम्पोर्टेंटली जो लोग व्यापार कर रहे हैं, व्यापार में नुकसान हो रहा था, इन्वेस्टमेंट किया हुआ था, निवेश किया हुआ था, निवेश का रिटर्न आपको बेहतरीन नहीं मिल रहा था, कर्क राशि वालों ये नए साल में आपको वो निवेश का रिटर्न बहुत बेहतरीन मिलेगा। व्यापार को बढ़ाने के लिए अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी। और इम्पोर्टेंटली जिन लोगों ने आपके साथ गलत किया है, जहाँ जहाँ आपको खराब साबित किया है, वहाँ वहाँ आपको आगे बढ़ने का और मौका मिलेगा। यानी कि ईश्वरीय सहायता कर्क राशि वालों आपके साथ होगी। और जब ईश्वर का सपोर्ट है, गुरुओं का आशीर्वाद है, माता पिता का आशीर्वाद है, फिर किसी चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। कर्क राशि वालों नया साल बेहतरीन रहेगा। सिंह राशि, गणेश जी कहते हैं सिंह राशि वालों आपको किसी भी चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये नए साल में बुध आपके जीवन में आपको आगे बढ़ाने का मौका देंगे। यानी कि जो लोग व्यापार कर रहे हैं, इन्वेस्टर्स ढूंढ रहे थे, कहीं ना कहीं आपको अच्छे इन्वेस्टर्स नहीं मिल रहे थे, तो ये नए साल में इन्वेस्टर्स मिल सकते हैं। अगर आप कोई भी प्रकार का इम्पोर्टेंट डिसीजन लेना चाहते हैं, रिस्क लेना चाहते हैं, फरवरी, मार्च, अप्रैल ये 3 महीने में आप रिस्क ले सकते हैं, निवेश कर सकते हैं। और आप यह समझ लीजिए कि अगर आपने अपने टारगेट पर काम किया तो आपका डंका बच सकता है। जो लोग संतान प्राप्ति का विचार कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको अच्छे रिजल्ट नहीं मिल रहे थे, कहीं ना कहीं निराशाओं का सामना करना पड़ रहा था, तो सिंह राशि वालों मिड में यानी कि जून जुलाई के आसपास आपको बेहतरीन न्यूज़, अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है। अगर व्यापार कर रहे हैं तो शायद आपको यात्रा पर भी जाना पड़े, पर वो यात्रा आपके जीवन में आपको आगे बढ़ाएगी। साल आपका बेहतरीन रहेगा। कन्या राशि, गणेश जी कहते हैं कि कन्या राशि वालों शुक्र का गोचर और सूर्य आपके जीवन में रोशनी, तेज, प्रकाश लेकर आ रहे हैं। यानी कि जो लोग ग्लैमर फील्ड के साथ जुड़े हैं, जो लोग पॉलिटिशियंस हैं, जो लोग मीडिया सेक्टर के साथ जुड़े हैं, जबरदस्त प्रदर्शन रहेगा। आपका मान सम्मान समाज में बढ़ेगा, लोग आपकी बातों से प्रभावित होंगे, लोग आपकी बात मानेंगे। और इम्पोर्टेंटली आप प्रमोशन का एक्सपेक्टेशन रख रहे थे, ट्रांसफ़र का सोच रहे थे, नई जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढ रहे थे, तो ये नए साल में पहले 4 महीने में आप उसके ऊपर विचार कर सकते हैं। ज़रूर से आपको बेहतरीन परिणाम देखने को, सुनने को मिलेंगे। आप क्या कर सकते हैं, शुक्रवार के दिन सफ़ेद वस्तुओं का दान करें, मीठी चीज़ों का भी दान करें, चावल का भी आप दान कर सकते हैं। यह समझ लीजिए कि कन्या राशि वालों आप बिंदास हो जाएं, क्योंकि समय अब आपका आ चुका है, आप ज़रूर से एंजॉय करेंगे।